हाय गाइस, दिस इज मोनिका, यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज हम हैं टेलीविजन की बहुत ही प्यारी चुलबुली नटखट लड़की, जी हाँ, जो बॉलीवुड में करी बहुत ही सीरियस मूवी से डेब्यू। यस, उनका कैरेक्टर है इतना स्ट्रॉन्ग। वेल, उन्हीं से बात करते हैं इसके बारे में तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हमारे साथ है रीम। रीम, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले बॉलीवुड डेब्यू इतना हैवी, यूजुअली लोग रोमांटिक मूवी या ऐसा कुछ सोचते हैं, बट इतने स्ट्रॉन्ग और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आना, कैसा रहा जितनी इंस्पायरिंग और स्ट्रॉन्ग ये स्टोरी है, आई होप उतना ही स्ट्रॉन्ग मेरा डेब्यू भी हो एंड पीपल लाइक इट। द सब्जेक्ट इज़ वेरी नाइस एंड इट्स समथिंग वेरी प्योर, आई कैन से। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा डेब्यू इस मूवी से हो रहा है। ओके, तो जब आपको पता चला अबाउट दिस मूवी, अबाउट मलाला, तो कैसा प्रिपरेशन रहा? क्या कुछ रिसर्च करना पड़ा? एक्स्ट्रा क्या था? यूट्यूब वीडियोस मैंने बहुत देखने की कोशिश की ताकि बॉडी लैंग्वेज समझ में आए, बोलने का लहजा समझ में आए, उनका एक्सेंट जो है वो समझ में आए। और बस यही थी प्रेपरेशंस, बिकॉज उनसे मिलने का मौका तो हुआ नहीं। और या दैट वाज इट। ज़्यादा कुछ रीडिंग सेशंस भी नहीं हुए थे मेरे। आई थिंक मुश्किल से 10 या कुछ 12 सेशंस हुए थे रीडिंग के, बस, और कुछ नहीं। ओके, वेल, आप उनको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन बॉलीवुड में अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी जब दिखाई गई थी फिल्म फेस्टिवल्स में, तो लोगों ने काफ़ी स्टैंडिंग ओवेशंस दिया, लोगों को काफ़ी पसंद आई है। तो अब कितना ये है बॉलीवुड जब रिलीज हो रही है ऑन द स्क्रीन, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है कि अब लोगों को कैसी लग रही है? आई एम वेरी हैप्पी दैट लोगों को मूवी पसंद आ रही है, बिकॉज ऑनेस्टली अब क्या है ना, मैंने स्क्रिप्ट इतनी बार पढ़ ली है, शूट कर रहा है मैंने ही, डबिंग की है मैंने, तो अब मैं मूवी को जज नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन इट वे टू मैनी टाइम्स। सो आई एम एक्साइटेड टू नो कि अब दूसरों को कैसी पसंद आई है, एंड आई एम एक्साइटेड टू शो इट टू ऑल माई फ्रेंड्स, द होल तुझसे है राब्ता टीम, दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड, मोर देन मी दे आर एक्साइटेड। दे कीप रिमाइंडिंग मी अबाउट 31st जनवरी, बिकॉज मेरे साथ जो है ना वो अभी तक मुझे वो रियलाइजेशन हुई नहीं है कि चलो इट्स फाइनली हैपनिंग, बिकॉज यू नो इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग वेट। बीच में रुक गई थी मूवी, रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, तो मुझ में अभी तक वो रियलाइजेशन हुआ नहीं है। आई थिंक हो जाएगी, अभी हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी, फाइनली रिलीज हो हाँ। रही है। लेकिन एग्जैक्टली जैसे कि आपने कहा बीच में मूवी रुकी थी, तो मुझे इसके बारे में भी आपसे बात करना है। हमको जैसे पता है डायरेक्टर को काफ़ी डेथ थ्रेटन्स कॉल्स आए थे, तो क्या आपके लिए भी ऐसे कुछ था? वाज इट हॉरिफाइंग? सी मुझे टचवुड ऐसे कोई थ्रेट्स नहीं आए, बट पहले साइन करने के पहले ऐसा एक आधा मेरा ख्याल ज़रूर आया था मन में कि क्या होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। बट देन ऑल्सो आई वॉज वेरी क्लियर दैट मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ मैं, और मुझे काम करने से कोई मुल्क या फिर कोई पॉलिटिक्स रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज मैं काम कर रही हूँ, मैं कुछ गलत या कुछ अश्लील नहीं दिखा रही हूँ। दिस मूवी इज़ फॉर अ कॉज, इट्स मोर देन एंटरटेनमेंट, इट्स एजुकेशन फॉर मैनी पीपल। सो अगर कुछ इतना अच्छा हम दिखाने की कोशिश करें तो ऊपर वाले का साथ है, अब किसी और के साथ की क्या ही ज़रूरत है। एग्जैक्टली, तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ और आपसे पूछूं कि क्या टेक अवे आपको इनकी लाइफ से मिला है इस कैरेक्टर से, तो व्हाट इट वुड बी? It's just a little confidence that I got, more confidence you can say that I got, is because एक 14 साल की बच्ची दूसरी 12 साल की बच्ची की स्पीच पढ़ रही थी, सुन रही थी, which was so inspiring. So you know it really helped me to just gather some courage and speak up for my right, and just to realize this fact that के इवन दो आपकी उम्र कम है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बोली हुई बातें ज़्यादा मैटर नहीं करती है, विच इज़ नॉट ट्रू। आपकी बोली हुई बातें मैटर करती है, एंड योर एज डजंट कम इन बिटवीन दैट। दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, एंड या दैट्स इट। ओके, रीम कितनी इमोशनली अटैच्ड है मलाला से? काफ़ी हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स डेब्यू फिल्म है, एंड शी इज़ अ गर्ल, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू, बिकॉज इवन दो आई लिव इन मुंबई, एंड मुंबई जैसी शहर में कोई आपको इतनी बातें बोलता नहीं है, कोई भी आपको ऐसा कि गोली नहीं मार सकता। बट ऑल्सो ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड ऑल्सो थिंग्स के लड़की है, पढ़ाई करवा दो, फिर बाद में शादी करवा देना, देन लड़की है कहीं ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में रह के हाथ से ना छूट जाए। सो लड़की है ऐसी वाली बातें बहुत सुनी है। सो लड़की हूँ इसलिए शायद मलाला को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही हूँ। वाओ, दैट्स नाइस। ओके, तो वेल, मूवी अभी तो फाइनली रिलीज पे है, तो अगर मैं आपसे पूछूं
कि ये मूवी के बारे में लाइक जैसे कि आपने कहा कि टेक अवे काफ़ी अच्छा है, लेकिन ड्यूरिंग शूट्स लाइक क्या कुछ ऐसा था कि जो बहुत इजी रहा या फिर कुछ ऐसा दिल को छू गया, एनी मोमेंट या फिर एनी सीन सीक्वेंस यू वुड लाइक टू शेयर? There was a sequence where I am writing a vlog sitting with my mother, played by Divya Datta. So वो scene shoot करते वक्त it was like कि मैं बहुत emotionally कुछ लिख रही हूँ. My voice chokes because I'm not able to write what's happening. The situation in Swat Valley. तो वो scene shoot होने के बाद दिव्या ने मुझे बोला था कि बहुत अच्छे से किया and she really liked my performance. So yeah, that's gonna be very memorable for me because she is an actress that I really admire. So yeah. ओके, बॉलीवुड में अब आप किसके साथ काम करना चाहोगे? लाइक एनी ड्रीम प्रोजेक्ट या कोई फेवरेट एक्टर या कुछ? फेवरेट एक्टर का तो लाइक मुझे पता नहीं मैं किसका नाम लूँ, बहुत है ऐसे तो. बट व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन आई वुड, इट्स माई ड्रीम टू वर्क विद जोया अख्तर और मेघना गुलजार. Because I have seen Razi, I have seen Gully Boy, I just saw Chhapak, I think the day I do a full, like the day I am signed with them and they take me as their heroine, I will think that चलो मैंने acting सीख ली. वाओ, दैट्स नाइस. एंड अगर फेवरेट एक्ट्रेस की बात करूँ तो कौन है वो? आलिया भट्ट, बिकॉज शी इज़ वेरी वर्सटाइल एंड उनको कोई भी किरदार दे दो वो उन्हें सूट करता है. बी इट द गर्ल फ्रॉम बद्रीनाथ की दुल्हनिया हु इज़ वेरी चुलबुली एंड वेरी टॉकेटिव, देन बी इट द गर्ल फ्रॉम राजी जो लाइक एक मिशन पे जाती हैं फॉर हर country. So she is very versatile. So I think it's Alia Bhatt. Okay, what kind of genre you like? It really depends on the character. I'm not that type of person जिसको genre पसंद हो या फिर rom-com or something. But it all depends on character. The character should attract me more than the genre. Okay, तो अगर मैं आपसे पूछूं वजीर ज़्यादा क्लोज के हार्ट है या फिर गुल मकाई? क्या? वजीर और गुल मकाई? गुल मकाई any day, yeah. गुल मकाई, of course. Okay, लास्टली जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे आपके फैंस एंड? I would just say that please do support this film because सबकी मेहनत गई है and it's been a long journey and finally I see it coming true and coming alive. I just need your support this time also, even though you've always supported and appreciated my work. So please do support and watch the film on 31st January. Thank you so much. Thank All the you. best.